Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GKR today's topic is test your brain power. So let's start the chapter. A. Continue the series for the next two places in each of the following. बच्चों आपको इन सीरीज़ को फॉलो करते हुए कंटिन्यू करते हुए इनके दूसरे जो इनको फॉलो करते हुए और नंबर्स आएंगे या डिजिट्स आएंगे या लेटर्स आएंगे उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेस जो हमें दिया गया है. फर्स्ट में आप देख पा रहे हो FEDGFEHGFIHG. अब यहाँ पे जो हर एक लेटर है जो आपका जैसे फर्स्ट लेटर है, हर एक सीरीज़ का फर्स्ट लेटर एक दूसरे को क्या कर रहा है, फॉलो करता हुआ हम उसको लिख रहे हैं. ठीक है, तो इस सीरीज़ को अगर हम फॉलो करते हुए लिखेंगे तो नेक्स्ट लेटर्स हमारे कौन कौन से आएंगे, JIH एंड KJI. सेकेंड में आप देख पा रहे हो 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18. अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 के बाद 3 लिखा है. ठीक है, कोई नंबर मिस नहीं किया, लेकिन उसके बाद 4, 5, 6 को मिस करके मतलब 3 नंबर्स को मिस करके क्या लिखा है, 7 लिखा है. फिर 7 के बाद कोई भी नंबर मिस नहीं किया, 8 लिखा है. 8 के बाद फिर से 3 नंबर को क्या कर दिया, मिस कर दिया. कौन कौन से, 9, 10, 11. और कौन सा नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है. ठीक है, 12 के बाद कोई नंबर मिस नहीं किया और क्या लिखा है, 13 लिखा है. 13 के बाद फिर से 3 नंबर्स को क्या किया है, मिस किया है. कौन कौन से, 14, 15 एंड 16. उसके बाद क्या लिखा है, 17 लिखा है और 18 लिखा है. ठीक है, इसके बाद आप समझ ही गए हो आपको क्या करना है, आपको 3 नंबर्स को मिस करना है और आपको उसके बाद वाला नंबर लिखना है. ठीक है, तो 3 नंबर आप मिस कर दोगे, 19, 20, 21 और क्या लिखोगे यहाँ पे, 22 लिखोगे और 23 लिखोगे. थर्ड में आप देख पा रहे हो 0.75, 1.50, 2.25, 3.00. ठीक है, अब यहाँ पे आप इस नंबर सीरीज को फॉलो करते हुए आगे क्या नंबर लिखोगे, आगे यहाँ पे आएगा 3.75. ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे 4.50. फोर्थ 2/14, 3/24, 4/36. अब यहाँ पे आप इस सीरीज़ को अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 7 जा कितना होता है, 14 होता है. ठीक है, इसके बाद नंबर बढ़ा दिया, 7 के बाद क्या कर दिया, 8 कर दिया. तो 3 8 जा कितना होता है, 24 होता है. उसके बाद फिर से नंबर बढ़ा दिया, 4 9 जा क्या होता है, 36 होता है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है 5 10 जा और उसके बाद /50. ठीक है, आप 10 नहीं लिखेंगे, आप 5/50 लिखेंगे. उसके बाद आप 6 लिखेंगे और 6 के बाद आप क्या करेंगे, 10 के बाद वाले नंबर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आप लिखेंगे 6/66 क्योंकि 6 11 जा क्या होता है, 66 होता है. तो आप यहाँ पे 6/66 लिखेंगे. फिफ्थ में आप देख पा रहे हो ACEEGIIKM. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ए के बाद बी को मिस कर दिया, सी लिखा है. सी के बाद डी को मिस कर दिया, ई लिखा है. ठीक है, इसमें नेक्स्ट सीरीज में आप देख पा रहे हो ई के बाद एफ को मिस कर दिया, जी लिखा है. जी के बाद एच को मिस कर दिया, आई लिखा है. आई के बाद जे को मिस कर दिया, के लिखा है. के बाद एल को मिस कर दिया, एम लिखा है. तो इसी तरह से आपको इसको फॉलो करना है. आपको 3 लेटर्स लिखने हैं, उसके बीच का नंबर आपको क्या कर देना है, मिस कर देना है. तो इसके बाद क्या आ जाएगा आपका MOQ एंड QSU. 6 33 56 75. ठीक है, तो यहाँ पे इन नंबर सीरीज को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे 96 एंड 119. सेवेंथ में आप देख पा रहे हो ABZ CDZ EFZ GHZ. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सब में Z जो है वो कॉमन है. ठीक है, यहाँ पे ABCD ये भी कॉमन है, मतलब ये सीरीज को फॉलो करता हुआ रहा है. तो आपको इसके बाद क्या लिखना है, सिंपली IJZ और KLZ. 8 3 75 7 60 13 45 21. तो इस सीरीज को आपको फॉलो करते हुए यहाँ पर लिखना है 30 एंड 31. अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं बच्चों. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, इन 5 8 4 6 6 if the place value of 8 is divided by its face value we get answer. यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, आपको 58,466 एक नंबर दिया गया है. अब यहाँ पे पूछा गया है कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू है 8000. ठीक है, क्योंकि वो 1000 प्लेस पे लिखा गया है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसकी फेस वैल्यू मतलब 8 से उसे क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1000. तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे. सेकेंड, अ फ्रॉग हु फॉल्स इन अ वेल 4.5 मीटर डीप
tries to jump out of it. Every time the frog jumps 3 meter upwards, it falls back 5 centimeter. How many jumps would the frog needs to get out of the well? अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि एक फ्रॉग जो है वो 4.5 मीटर डीप एक वेल है, कुआं है, उसके अंदर वो गिर जाता है। अब वो बाहर आने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, फ्रॉग तो हॉप करते हैं, जंप करते हैं, तो वो जंप करके बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी वो जंप करता है 30 मीटर अपवर्ड, तो वो 5 मीटर और नीचे चला जाता है। तो उसको कितनी बार जंप करना पड़ेगा कि वो बाहर आ सके? तो उसे 18 टाइम्स जंप करना पड़ेगा, तब वो बाहर आ सकेगा। थर्ड, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, आपको उनका जो शेडेड पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है शेडेड पार्ट, उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया बच्चों आपको पता ही है, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मतलब साइड इंटू साइड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 12 जो बाहर वाले शेडेड पार्ट की आपको साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर, उसको आपको क्या कर देना है, 12 इंटू 12, आपका आंसर आ जाएगा 144। ऐसे ही आपको अंदर वाला साइड जो है 8 सेंटीमीटर, उसकी भी एरिया निकाल लेना है, ठीक है। तो उसका एरिया कितना होगा, वो भी 8 इंटू 8 आप करेंगे तो वो हो जाएगा 64। तो आप 144 को माइनस करेंगे 64 से, मतलब या तो 64 को आप 144 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। सेकंड में आप देख पा रहे हो रेक्टेंगल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी जो शेडेड पार्ट है उसी का ही आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1125 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।